नमस्कार दोस्तों। सरसों की खेती की सिंचाई हमें कब करनी है, कौन सी अच्छी टाइमिंग रहती है, ये प्रश्न हमेशा से हमारे किसानों के बीच बना रहता है। क्योंकि दोस्तों अगर सरसों की सिंचाई में 1 से 2 दिन की भी इधर-उधर हो गया या कंडीशन पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो जो फुटान प्रक्रिया है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। और कई बार सरसों की समय पूर्व सिंचाई होने से पौधे सूख जाते हैं या फिर अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं और उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। तो जैसा कि आप इस सरसों को देख पा रहे होंगे, इसमें अभी जो फुटान है वो प्रारंभ हुआ नहीं है। और दोस्तों मैटर यही होता है चेक करने का कि अगर आपके सरसों के पौधे के अंदर फुटान शुरू हो रहा है तो वो उचित समय माना जाता है सिंचाई का, और ये लगभग 30 से 35 दिन के अंदर शुरू हो जाता है। अभी इसे 28 दिवस हुए हैं तो अभी इसमें फुटान भी देखने को नहीं आ रहा है, तो अभी इसे हम होल्ड ऑन कर सकते हैं। पौधा अच्छा खासा ग्रोथ पे है। देखिए दोस्तों, जब इन दिनों में ओस पड़ती है तो उसके कारण से उसके जड़ एरिया में वो ओस जो है ड्रॉप करके चली जाती है, तो पर्याप्त नमी पौधा कर लेता है। तो अभी इतना आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपकी जो पौधे के अंदर फुटान शुरू हो जाता है तो फिर आपको चूकना नहीं है, आपको सिंचाई करनी होती है। क्योंकि जो फुटान है वो एकदम से ग्रोथ पर आए, कुछ इस तरीके की कंडीशन मुझे एक पौधा दिखाई दे रहा है। जब आपकी फसल इस तरीके का फुटान प्रारंभ कर दे, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, यही एक उचित समय होता है। एक पौधा है अच्छे से ग्रोथ पे रहा, लेकिन बाकी सब पौधे अभी उतनी ग्रोथ पे हैं नहीं। तो जब आपके अधिकतम पौधे इस कंडीशन में हों तो सरसों की सिंचाई आपको करनी होती है। और दोस्तों इस वर्ष एक समस्या हमारे किसानों के साथ हो रही है सरसों को लेकर के। जैसे ही वो सिंचाई कर रहे हैं पौधे सूख रहे हैं। दोस्तों वो 2-3 कारणों से होता है। एक तो आप ज़्यादा मात्रा में जल भर देते हों, एक चीज़ हो गई। दूसरा चीज़, हमारे किसान भाई 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया नहीं दे रहे हैं, उसके जगह पर 1 एकड़ में पूरा बैग खोल देते हैं 45 किलो का। तो उससे जो है फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा मिलता है कहीं ना कहीं। उस कारण से भी चीज़ें, क्योंकि जो रूट हैं पौधे की वो विकसित नहीं हो पाती हैं, या जो विकसित हैं वो गल जाती हैं, जिसके कारण पौधा सूख रहे हैं। दूसरा, पोटास की कमी हमारी ज़मीन के अंदर होना, क्योंकि जो मॉइस्चर को सोखना या फिर जल भराव की कंडीशन में पौधे को सहनशील बनाना, ये पोटास करता है। और पोटास आजकल हमारे किसान भाई दे नहीं पाते हैं। जो देते हैं उनके खेतों में ये शिकायत आएगी ही नहीं। जिन खेतों के अंदर पोटास सल्फर नहीं लगे हैं और पानी भी ज़्यादा भर दिया गया है, उन्हीं खेतों के अंदर आजकल देखने में आ रहा है सिंचाई के बाद पौधा सूख रहे हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी आप सिंचाई कर रहे हो, एक तो समय का फुटान शुरू हो जाए पौधे में तब करनी है। दूसरा, जब आपको यूरिया की मात्रा लें तो सुनिश्चित कर लें 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लें। सल्फर आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना है। और जो पोटास है वो अवेलेबल है 5 केजी, 8 केजी या फिर 45 केजी जो बायो पोटास हैं। अगर आप रासायनिक पोटास देना चाहते हैं तो फिर 50 किलोग्राम आती है वो, उसकी आधी मात्रा को ऐड करेंगे। अगर आप इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ठीक से बना लेते हैं तो जो शिकायत दिखने में आ रही है सिंचाई के बाद सूखने की, वो आएगी ही नहीं। और दोस्तों मैं आपसे फिर जोर दे के कहूँगा, यूरिया की मात्रा 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ज़्यादा ना रखें। और सरसों क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, अगर आप ज़्यादा यूरिया रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी ही। और जो जल भराव है वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप इन तीनों चीज़ों पे काम कर लेते हैं, एक तो टाइमिंग, सरसों के अंदर हमने सिंचाई जब फुटान शुरू हो जाए तब करनी है। तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आप करते हैं तो फिर आपकी सरसों बहुत ही अच्छे से चलेगी, फुटान अच्छे से होगा, उस पर फलियों की संख्या ज़्यादा होगी और फिर उत्पादन भी आपको बम्पर मिलेगा। इस बार दोस्तों थोड़ा टेम्परेचर भी हाई है बाकी वर्षों के मुकाबले, और यूरिया की मात्रा ज़्यादा कर देने से ही ये शिकायत आ रही है, जो सिंचाई के बाद सूखने वाली शिकायत है। और ये किसी एक किसान की नहीं है, हमारे इधर बहुत ज़्यादा किसानों की शिकायत ये बम्पर है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सिंचाई की टाइमिंग के साथ साथ उसमें क्या चीज़ इंक्लूड करें जो आपकी सरसों भी ना सूखे और आपको उत्पादन भी अच्छा मिले। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कोई बात पूछनी हो तो कमेंट करें, और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए इस सरसों के अंदर एक चीज़ और देखने में आ रही होगी कि हमारे इस किसान भाई ने बहुत ज़्यादा घना इसे बोया है। तो आप सुनिश्चित करें, यहाँ पे छीदा है और यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत ज़्यादा घना है। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है हमारे उत्पादन को।
तो आप भी सुनिश्चित करें कि अपनी फसल को कुछ उस तरीके से बोएं जिसमें स्पेस बराबर होना चाहिए, या मतलब ठीक ठाक होना चाहिए। और एक चीज़ और, समय पूर्व सिंचाई का जो दिक्कत होती है वो यही होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसका जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा हरा नहीं है, और धीरे धीरे ये पीलेपन के साथ साथ इंक्लूड हो रहा है। और बाकी इधर आप देख पाएंगे, और ये पौधा एकदम से लंबा पड़ जाएगा, फुटान बहुत कम होगा, जिससे फलियों की संख्या कम बनेगी और उत्पादन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ जाएगा। तो आप देख लें कि आपकी सरसों के पौधों के अंदर फुटान शुरू हो जाए तभी सिंचाई प्रारंभ करें। और जो चीज़ें बताई हैं मैंने, यूरिया की मात्रा, सल्फर की मात्रा, पोटास की मात्रा, वो चीज़ अगर करते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा उत्पादन आपकी सरसों से मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।